हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आखिरकार एक और परिणाम जारी कर दिया है। काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। पिछले 1 साल से इसका परिणाम अटका हुआ था, लेकिन अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ था। जूनियर असिस्टेंट 2019 के परिणाम संबंधित अपडेट है। चलिए खबर को हम देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 22/2016 का परिणाम की नोटिस यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमारी जो नोटिस है वो डाउनलोड हो रही है। कुछ ही सेकंड में आपके सामने आएगी ये नोटिस। तो कितनी रही कट ऑफ, इन सब की जानकारी है। बाकी यहाँ पे कल नई अपडेट है, एप्लीकेंट डैशबोर्ड है, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म आने वाले हैं उनसे संबंधित अपडेट यहाँ पे है कि कौन सा फॉर्म आने वाला है। तो जल्द ही आपको एक जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए नोटिस अब हो चुकी है डाउनलोड पूरी तरह से। अब हम देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट यहाँ पे। तो ये देखिए यूपीपीएससी की 10 दिसंबर की नोटिस आपके सामने खुल के आ गई है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 22/2016 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों के कुल रिक्त 641 पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा 28/7/2019। देखिए 28/7/2019 को परीक्षा संपन्न हुई। अब जाके परिणाम जारी हुआ है। लिखित परीक्षा के आधार पर विभागवार पदवार श्रेणी में साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए 2226 अभ्यर्थियों का परिणाम 13/10/2020 को प्रकाशित किया गया था। उपयुक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार देखिए यहाँ पे 1/12/2020 से लेकर 24/12/2020 तक, यानी कि 1 साल पूरे हो चुके हैं इसका इंटरव्यू हुए। अर्हता विलेख आदि 641 पदों के लिए केवल 354 योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि पद खाली गए हैं। इतने साल बाद भर्ती हुई उसके बाद भी पद खाली गए हैं। तो तत्संबंधी कटाप आयोग द्वारा जारी की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूच है कि निदेशक विकलांगजन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन पुस्तकालय अध्यक्ष, छात्रावास अधीक्षक, प्रूफ रीडर, मोबिलिटी अध्यापक आदि ये सारे विभाग जो यहाँ पे दी गए हैं लखनऊ नियंत्रणाधीन पुस्तकालय हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों में से संबंधित पदों पर विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता आधारित न करने के कारण अंतिम चयन हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। सूच है कि नियंत्रण जो विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन निरीक्षक विधिक माप विज्ञान पद हेतु विज्ञापित पदों के परिणाम के प्रस्तर 12 के अनुसार केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया गया है। तो ये जो है रिजल्ट आपका कुछ हाईकोर्ट के इन रिटों के अधीन होगा। यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा के परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पे यथा समय उपलब्ध कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे इसका पता नहीं, क्योंकि पुरानी भर्तियों के परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। इसके संबंध में आरटीआई से जवाब जवाब नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के 641 पदों पे जो है भर्ती में 354 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो नीचे वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे लिंक दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परिणाम है वो सभी दिए हैं। अब हम देख लेते हैं नीचे कट ऑफ कितनी गई है, आप सभी विभिन्न पदों के लिए कट ऑफ कितनी गई है। तो देखिए अनारक्षित की जो कट ऑफ है वो 260 + 31, यहाँ पे 291, 10/6/1989। इन सब के जो है अनुसूचित जनजाति के पद विज्ञापित नहीं थे। अनुसूचित जाति ओबीसी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। जितना का चयन हुआ है वो अनरिजर्व पे थे, यानी कि अनरिजर्व में हुए हैं। बाकी यहाँ पे महिला के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के पद नहीं थे, विकलांगजनों के पद नहीं थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पद विज्ञापित नहीं है। वहीं पे क्षेत्रीय प्रदर्शन अधिकारी ये आपका उर्दू का था। क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी के यहाँ पे अनारक्षित कट ऑफ गई है 302, अनुसूचित जाति की 290,
पद विज्ञापित नहीं और अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं ओबीसी के। क्षैतिज आरक्षण में पद विज्ञापित नहीं, महिला अपनी मूल श्रेणी में समाहित है। पुस्तकालय अध्यक्ष की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो अनारक्षित 225 गई है, अनुसूचित जाति 218, अन्य पिछड़ा वर्ग क्षैतिज आरक्षण से संबंधित है, अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं अनुसूचित जनजाति के। यहाँ पे दिव्यांगजनों में 214 कट ऑफ गई है, जनरल की 225 गई है, महिला की 229 गई है, यानी कि देखिए जनरल अनारक्षित से ज़्यादा महिलाओं की कट ऑफ चली गई है। बाकी यहाँ पे सहायक भंडारी के जो पद हैं यहाँ पे देखिए सभी के दिए अनारक्षित 284, अनुसूचित जाति के 262, ओबीसी के 277 और एसटी के 221। क्षैतिज में विकलांगजनों के 254 है और महिला की 226 है। उसके बाद माप विज्ञान की बात करें 294 अनारक्षित, 274 एससी। सभी पदों पर क्षैतिज आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी चयनित हैं ओबीसी में। तो कुल मिला के यहाँ पे देख लीजिए विकलांगजन के पद विज्ञापित नहीं थे, महिलाओं के 278। कलाकार में 200 कट ऑफ गई है, बाकी अन्य उपलब्ध नहीं है। इसमें जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 164 कट ऑफ गई है। बाकी फिर से अन्वेषक के पद पर 290 अनारक्षित, अनुसूचित जाति की 263, बाकी पद और उपलब्ध नहीं है। सहायक अधीक्षक राजकीय प्रेक्षागर 285, फिर वही यहाँ पे सेम चीज़ है, महिलाओं की 270। क्राफ्ट टीचर के लिए 156 गई है, पद विज्ञापित नहीं। सहायक अध्यापक हेतु 236 गई है और यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ 256 गई है, महिला की 252 गई है। पुस्तकालय सहायक पुस्तकालय पे 312, बाकी अन्य के पद विज्ञापित नहीं थे। पर्यवेक्षक के 269 अनरिजर्व के, बाकी महिला के 267। औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक के 266 अनारक्षित की कट ऑफ, बाकी वही सारी कहानी सेम। प्रयोगशाला भौतिकी के 318 कट ऑफ गई है, बाकी महिलाओं के 302, बाकी कहानी सब सेम है। प्रयोगशाला रसायन के 303, अनुसूचित यहाँ पे अनारक्षित की 303 और अनुसूचित जाति की 304, यानी कि एससी की भी कट ऑफ ज़्यादा गई है। प्रयोगशाला सहायक के 298 अनरिजर्व, बाकी 304 महिलाओं की कट ऑफ ज़्यादा यहाँ पे फिर से गई। यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक की 324 गई है, अनुसूचित जाति की 297, ओबीसी की 322, विकलांगजन के 283, भूतपूर्व सैनिकों के 287, महिलाओं के 306। वैज्ञानिक सहायक रसायन यहाँ पे 280 प्लस 34 314, एससी के 287, ओबीसी के 311, विकलांगजन के 280, महिलाओं का 300। वैज्ञानिक सहायक जीव के 305 अनारक्षित, 284 अनुसूचित जाति, 299 ओबीसी, विकलांगजन 284, भूतपूर्व सैनिक 228, महिला 294। छात्रावास की है अनारक्षित 228, अनुसूचित जाति की फिर यहाँ पे ज़्यादा गई है, ओबीसी एससी से। एससी कट ऑफ अनारक्षित से ज़्यादा, अनुसूचित जनजाति के 153, ओबीसी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं, पद विज्ञापित नहीं है यहाँ पे लिखा गया है। तो कार्मिक अनुभाग की नियमावली के अंदर लिखित परीक्षा के में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर स्थान पे रखा जाएगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर है तो उनकी अभ्यर्थी को उच्चतर ज्येष्ठ। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि व्यवस्था के यदि 2 अभ्यर्थी बराबर औसत अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को
उच्चतर स्थान पे रखा जाएगा। तो कुल मिला के ये स्टोरी है आपके सामने। इसका कहना ये है कि मान लीजिए कि दो अभ्यर्थियों के अंक हैं, मान लीजिए कि एक के मान लीजिए 130 हैं रिटन में और इंटरव्यू में है मान लीजिए कि इनके 56, और एक के मान लीजिए 150 हैं और रिटन में इसके केवल कितना है 36। तो इन दोनों के नंबर तो बराबर होंगे, 186 इसका भी 186 इसका भी। तो इसमें ये बंदा नहीं सिलेक्ट होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे ये, क्योंकि 50 नंबर का इंटरव्यू तो इसको 46 मान लीजिए, इसको 26 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 176 176। तो इसमें से पहले ये बंदा सेलेक्ट होगा अगर दोनों के नंबर बराबर रहें। तो इंटरव्यू में अगर इसके 187 भी हो गए हैं तो यही सिलेक्ट होगा, लेकिन यदि दोनों के 186 हैं तो ये बंदा सिलेक्ट होगा रिटन एग्जाम में जिसका ज़्यादा है। तो ये रही अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।